आज ये मेरी नर्सरी जो मैं 5 एकड़ से शुरू किया था, आज 14 एकड़ में ये एक तरह से मेरी नर्सरी है। अमरूद की 16 वैरायटी है, आम की 23 वैरायटी है, आंवले की 4 वैरायटी है, बेल की 4 वैरायटी है, नींबू है, किन्नू है। सर हम कॉलेज में पढ़ते हैं, प्रैक्टिकली देखने आए हैं कि आम, अमरूद और अन्य पौधे को कैसे तैयार किया जाता है। टर्नओवर अभी हमारी नर्सरी का लगभग 1 करोड़ से कुछ ऊपर रहता है आसपास। हमारे पास तिल का भी तेल है जो अपने यहाँ प्रोसेस कराते हैं, सरसों का भी तेल है जो अपने यहाँ प्रोसेस करा करके हम लोग इसको जो है बाजार तक पहुँचाते हैं। पिछला ईयर जो बीता है हमारा उसमें लगभग 1 करोड़ 7 लाख के आसपास हमारा टर्नओवर था। आज हम वाराणसी जिले के बबियाओं गांव में पहुंचे हैं और यहाँ पर आपको एक ऐसे किसान से मिलवाने जा रहे हैं जिनके पिता ने कहा कि बेटा किसानी में, खेती में अब कुछ नहीं रखा है, कुछ और करो, सरकारी नौकरी की तैयारी करो। बेटे ने उनकी बात मानकर सरकारी नौकरी की तैयारी भी की, नौकरी भी लग गई, लेकिन मन नहीं लगा और वापस लौट आए किसानी की तरफ, खेती की तरफ, बागवानी की तरफ। और आज उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जिसके बाद वो अपने बेटे को भी अब किसान ही बनाना चाहते हैं। हम बात कर रहे हैं इस गाँव के रहने वाले शैलेंद्र रघुवंशी की, जो इस समय हमारे साथ में मौजूद है। और ये उनकी नेट हाउस में लगी हुई नर्सरी, आखिर क्यों खास है ये नर्सरी, ये इन्हीं से जानते हैं। शैलेंद्र जी, पिताजी क्यों नहीं चाहते थे कि आप खेती से जुड़े? क्योंकि वो लोग पारंपरिक खेती करते थे, जैसे गन्ना है, मक्का है, धान है, गेहूं है, तो उसमें इतनी ज़्यादा इनकम नहीं थी। उस समय पैदावार भी कम होती थी, परेशानी भी ज़्यादा थी, मेहनत भी ज़्यादा था। तो उन्होंने कहा इसमें मेहनत बहुत है और मेहनत के हिसाब से आय कम है, तो कोई और काम देख लो, अगर सरकारी सर्विस देख लो, अगर वहाँ होता है तो ठीक है, नहीं कोई और काम देख लो। फिर मैं प्रयास किया और 2002 में जब यहाँ पे समूह की भर्ती आई तो उसमें मेरा सिलेक्शन भी हुआ। लेकिन मेरा मन था कि कुछ मुझे ऐसा काम करना है कि अर्थ के साथ साथ समाज का भी भला हो और सामाजिक रूप से जुड़ करके मैं समाज के लिए कुछ कर सकूं, इसलिए मैं फिर अपने खेती को चुना। आप ये बताइए, सिलेक्शन हो गया तो ज्वाइनिंग की या नहीं की, या पहले ही छोड़ दिया? मैं ज्वाइनिंग किया था, लगभग 1 सप्ताह तक मैं ड्यूटी भी किया था। उसके बाद मेरा मन उस नौकरी में नहीं लगा, मैं छोड़ दिया उसको। इसके बाद आने के बाद मुझे ये लगा और मैं देखा कि गांव से युवाओं का पलायन बहुत तेजी से हो रहा है, गांव में कोई रहना नहीं चाहता, क्योंकि खेती घाटे का लोग मानते हैं। अपने बेटे को कोई खेती कराने नहीं देता। शुरू में तो हमारे पिताजी की भी सोच ये थी, लेकिन मैं उनसे कहा कि नहीं, मैं इस तरह का काम करना चाहता हूँ, तो उनका पूरा सपोर्ट मुझे मिला और एक तरह सपोर्ट के साथ साथ पूरा मार्गदर्शन भी। मैं उन्हीं के सहयोग से ये काम शुरू किया और फिर मैं CISH लखनऊ में गया और वहाँ पे वैज्ञानिकों से बात किया कि कैसे हमको क्या नया करना चाहिए। तो उस समय अमरूद की खेती बहुत तेजी से हो रही थी और वहाँ पे कई किस्म अमरूद की उन्नत किस्म विकसित की गई थी। तो उन लोगों ने बताया कि नहीं, ये श्वेता है, ये ललित है, ये सरदार है, ये इलाहाबाद सफेदा, इस वैरायटी को आप लगा सकते हैं। फिर मैं वहाँ से पौधा ला करके 5 एकड़ में ये 2006 में रोपण किया। 2 साल बाद जब 2008 में मेरा फल आया पहली बार, क्योंकि मैं सघन बागवानी में किया था, तो उसको देखने के लिए फिर दूर दूर से किसान भी आने लगे, ज़्यादातर महाराष्ट्र और MP के, राजस्थान के ये किसान आते थे और देखते थे कि कैसे मैं कटिंग करके, प्रूनिंग करके पौधे को छोटा रखा हूँ और वर्ष में 3 बार उससे फल ले रहा हूँ। और फल को मैं खुद से तोड़ाई करवाना, ग्रेडिंग करना, पैकिंग करके उसको मार्केट तक मैं खुद पहुँचाता था। जबकि होता क्या है कि अधिकतर किसान किसी न किसी व्यापारी को अपना बाग बेच देते हैं, तो व्यापारी मुनाफा कमाता है, न कि किसान। तो मैं जब खुद से मार्केटिंग करना शुरू किया तो मुझे अच्छा लाभ मिलने लगा। कितने क्षेत्रफल से बागवानी शुरू की थी और नर्सरी फिर आपने लगाई, आप कितने क्षेत्र में कर रहे हैं? मैं 5 एकड़ से बागवानी शुरू किया था, तो शुरू में मुझे अच्छी खासी आय मिलने लगी। लेकिन जब हमारे यहाँ बाहर से किसान आते थे हमारी बागवानी देखने, तो लोगों की एक शिकायत होती थी कि अमरूद का हमें अच्छा पौधा कहीं नहीं मिल पाता है। तो मैं उसी समय 2011 में अपने यहाँ एक नर्सरी स्थापित किया 1 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में। मैं 500 स्क्वायर मीटर में मैं एक शेड नेट बनाया और उसमें पहली बार मैं 2011 में 30,000 पौधा तैयार किया और 30,000 पौधा मेरा लगभग एक ही प्रदेश में केवल महाराष्ट्र में चला गया। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे ये बढ़ाना चाहिए। तो मैं जो बाग था उसको धीरे धीरे मदर ब्लॉक में तैयार किया और नेट हाउस फिर अलग भी बनाया, पॉली हाउस बनाया और फिर 2 से 2.5 लाख पौधा मैं बनाना शुरू किया। और वो भी देश के लगभग हर प्रदेशों में मेरा पौधा जाता है, जहाँ के किसान आकर के मेरा बाग पे मेरे विजिट करते हैं, देखते हैं। और मैं पौधा वही बनाता हूँ जिसका मदर ब्लॉक मेरे पास है। और उतने नहीं, अगर वो मदर ब्लॉक में लाके अपने यहाँ लगा लिया, जब तक उसमें फ्रूटिंग नहीं आता है तब तक मैं उसका पौधा नहीं बनाता हूँ। जब मैं उसकी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग देख करके अपने संतुष्ट हो जाता हूँ कि नहीं, ये फल
या ये पौधा अगर हम किसानों को देंगे तो उनको एक अच्छी आय मिल सकती है। तो फल और फल की साइज, क्वालिटी और उसका पौधे का उत्पादन देखने के बाद ही हम किसी को गारंटी पूर्वक कर सकते हैं। अब कितने क्षेत्रफल में है नर्सरी जो 1 हेक्टेयर से और 30,000 पौधों से शुरू? आज ये मेरी नर्सरी जो मैं 5 एकड़ से शुरू किया था, आज 14 एकड़ में ये एक तरह से मेरी नर्सरी है और मैं लगभग 13 प्रकार के फलों का अपने यहाँ मदर ब्लॉक लगाया हूँ। उसमें अलग अलग वैरायटी है, जैसे अमरूद की 16 वैरायटी है, आम की 23 वैरायटी है, आंवले की 4 वैरायटी है, बेल की 4 वैरायटी है, नींबू है, किन्नू है। तरह तरह का पौधा मैं अपने हाथ से ले आकर के उसको लगाया और फील्ड पे देखा। जब उसका फल अच्छा लगा तो मैं आज दे रहा हूँ। आपके पिताजी आपको किसान नहीं बनाना चाहते थे, आपने मॉडल बदल दिया। आप अपने बच्चों को क्या किसान बनाना चाहते हैं? नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि मेरे भी बच्चे इस व्यवसाय से, खेती से, व्यवसाय क्या, इसको एक तरह से ये भूमि हमारी, जमीन हमारी माँ है और इससे जुड़ करके अगर हम काम करें तो ये हमारे हित में भी रहेगा और समाज के हित में भी रहेगा और राष्ट्र हित में भी रहेगा। इस समय यहाँ पर शैलेंद्र जी के बेटे भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, क्योंकि पिता ने तो कहा वो चाहते हैं बेटा किसान बने, लेकिन क्या बेटा ये चाहता है? क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम ओम रघुवंशी है। ओम, अभी आप क्या कर रहे हैं? पढ़ाई चल रही है, हो गई? मैं अभी BSc एग्रीकल्चर कर रहा हूँ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से। अच्छा, कृषि की पढ़ाई भी कर रहे हैं? जी अंकल। यानी मन बना लिया इस लाइन में आने का? हाँ। अपने मन से या पापा के मन से? नहीं अंकल, मैंने 11th में बायो स्ट्रीम ली थी, बट मेरा एग्रीकल्चर में थोड़ा इंटरेस्ट अच्छा था, इसलिए मैंने फिर 12th पास आउट होने के बाद BSc एग्रीकल्चर स्ट्रीम चुनी। आपने यहाँ पर सुना ओम को, और आपको एक चीज और बता दें कि इस फार्म पर कई जगह से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और जो कृषि से जुड़े महाविद्यालय है, कॉलेज है, वहाँ के छात्र छात्राएं भी आते हैं इस नर्सरी के मॉडल को देखने के लिए, कैसे यहाँ पर काम होता है, इस प्रैक्टिकल को सीखने के लिए। उनसे भी अब हम आपकी बात कराते हैं। सर्वेश जी, आज यहाँ पर आने का क्या मकसद? सर, हम कॉलेज में पढ़ते हैं, प्रैक्टिकली देखने आए हैं कि आम, अमरूद, अन्य पौधे को कैसे तैयार किया जाता है, किस विधि से तैयार किया जाता है, कैसे ग्रोथ किया जाता है और कौन से खाद और कौन से उर्वरक इन पौधों में दिया जाता है, यही सब देखने के लिए आए हैं। आपने यहाँ पर क्या देखा? प्रैक्टिकली जैसे पेड़ किस प्रकार से तैयार किया जाता है, पेड़ों में कौन कौन से उर्वरक खाद मैन्योर यूज किया जाता है और कितने समय में फ्रूट देते हैं, और अच्छी वैरायटी का पता किया। और कुछ से प्रैक्टिकली देखने और पढ़ने से बहुत अंतर होता है। एक बार प्रैक्टिकली करने से ज़्यादा नॉलेज होता है, इसीलिए नर्सरी पर आकर देखते हैं। तो यहाँ तुम देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स भी आए हुए थे, उनसे बातचीत हुई, तो लगातार आते रहते हैं ऐसे? हाँ, ये लगातार आते रहते हैं। यहाँ पे जितने भी एग्रीकल्चर कॉलेज हैं, BHU है या और कुछ जो भी है, वहाँ के बच्चे अधिकतर आते रहते हैं। अच्छा, एक चीज बताइएगा कि आज की तारीख की बात करें तो ये जो आपकी नर्सरी है, अब यहाँ से आपका टर्नओवर कितना है? जब इतने राज्यों में भेज रहे हैं तो क्या टर्नओवर है? टर्नओवर अभी हमारी नर्सरी का लगभग 1 करोड़ से कुछ ऊपर रहता है आसपास। आपको एक चीज और बताएं कि अब शैलेंद्र जो है उन्होंने इस नर्सरी के काम के साथ अपना FPO भी बना लिया है, जिसके माध्यम से तमाम तरीके के उत्पाद भी बन रहे हैं। इसके बारे में भी इनसे बात करेंगे। शैलेंद्र जी, FPO आपने कब बनाया? कितने किसान आपसे जुड़े हैं अभी? क्योंकि हम लोग तो खेती से जुड़े थे। ये जब FPO बनना शुरू 2021 में, मैं अपना चोलापुर कल्याण फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के नाम से एक FPO बनाया, जिसमें मैं 300 किसानों से शुरू किया था और आज लगभग 4300 किसान मेरे इससे जुड़े हुए हैं और कई प्रदेशों के किसान हमारे FPO से जुड़े हुए हैं। इस समय हम मौजूद हैं शैलेंद्र रघुवंशी जी का जो FPO है उसके कार्यालय में, और यहाँ पर ये तमाम तरीके के उनके यहाँ जो उत्पाद हैं वो लगे हुए हैं। शैलेंद्र जी, इन पे लिखा है काशी जैविक उत्पाद, तो क्या ये सारे उत्पाद पूरी तरह से जैविक हैं? बिल्कुल पूर्णतः जैविक हैं और टेस्टेड हैं। ये हम लोग इसी पे काम करते हैं कि जैविक उत्पाद हम कैसे अपने कस्टमर तक पहुंचाएं या शहरों तक पहुंचाएं। इसमें हम तरह तरह के आप देख सकते हैं, हमारे पास तिल का भी तेल है जो अपने यहाँ प्रोसेस कराते हैं, सरसों का भी तेल है जो अपने यहाँ प्रोसेस करा करके हम लोग इसको जो है बाजार तक पहुँचाते हैं। ये घी गाय का शुद्ध घी है। और इस तरह से हम लोग दाल भी, जैसे बिना पालिश के अरहर की दाल कम जगह पे मिलती है, देसी दाल, तो उसको जो है अपने यहाँ किसानों को उससे तैयार करा करके और फिर उसको प्रोसेसिंग करके हम लोग पैकेजिंग करके उसको मार्केट तक पहुँचाते हैं। इसी तरह मिक्स दाल है, इसमें 5 प्रकार की दालें हैं, उड़द की दाल है, मूंग की दाल है और मिलेट्स भी है, श्री अन्न, इसमें जो है कोदो है, सामा है, बाजरा है, कुटकी है, ये हम लोग अपने यहाँ तैयार करते हैं और इसका यहाँ तक कि आटा भी हम लोग बना करके इसको देते हैं। इस FPO का टर्नओवर अब कितना हो चुका है? अभी नेक्स्ट ईयर जो पिछला ईयर जो बीता है हमारा, उसमें लगभग 1 करोड़ 7 लाख के आसपास हमारा टर्नओवर था। लेकिन अभी इस जो ये वित्तीय वर्ष चल रहा है, इसमें हमारा 4 करोड़ का लक्ष्य है कि 4 करोड़ हम टर्नओवर इसका करेंगे।
तो यहाँ पर आज आपने देखा कि किस तरह से शैलेंद्र रघुवंशी जो है वो पहले बागवानी, फिर नर्सरी और उसके बाद एफपीओ में कदम। एक तरफ जहां नर्सरी से 1 करोड़ से ऊपर टर्नओवर, तो वहीं एफपीओ का भी टर्नओवर अब 1 करोड़ को पार कर चुका है और जो अगला लक्ष्य है वो 4 करोड़ का है। उत्पाद जितने भी वो पूरी तरह से जैविक, इसीलिए नाम भी यहाँ पर उत्पादों को दिया है काशी जैविक उत्पाद। तो ये इनका जो मॉडल है ये आपने देखा